हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 15 इंटरफेस पाइथन विद माइस्क्यूएल। आज हम चेक करेंगे कि पाइथन के थ्रू हम माइस्क्यूएल के साथ कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करेंगे और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकें पाइथन को माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप आप फॉलो करोगे वो आपका क्या होगा कि आपके पास पाइथन होनी चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए एंड माइस्क्यूएल इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज होगा वो आप माइस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट करोगे। जब आप माइस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट करोगे जब भी आप पाइथन और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकोगे, क्योंकि जितने भी फंक्शंस या जितनी भी मेथड्स माइस्क्यूएल और पाइथन के कनेक्शन के लिए हैं वो किस पैकेज के अंदर है, दैट इज माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर के अंदर है। आप इसको ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो या इसको आप जब आगे यूज़ करोगे तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर एस एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो सो दैट आप आगे चल के इसको इस नाम से रेफरेंस कर सको। दैट मीन्स आप शॉर्ट नेम लिख सको। अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ता, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर लिखना पड़ता, तो थोड़ा बड़ा पड़ रहा था। तो उसको आप शॉर्ट करने के लिए क्या लिख सकते थे, माइस्क्यूएल एस जो भी आप कनेक्ट यहाँ पे रेफरेंस दोगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो नाम आप आगे यूज़ कर सकते थे। दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप क्या करोगे, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट करोगे। देन जब आपका इंपोर्ट हो जाएगा तो आप उसके बाद क्या करोगे, अपने डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करोगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या होगा, आप एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर, या फिर अगर आपने ये स्टेटमेंट यूज़ करा है तो आप क्या लिखोगे, एसक्यूएल TOR। दोनों में से आप कोई भी चीज़ लिख सकते थे। अगर आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दैट इज माइस्क्यूएल यहाँ पे लिखोगे एसक्यूएल TOR डॉट कनेक्ट। अगर आप वो स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे तो उस कंडीशन में आप माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट लिखोगे। सबसे पहले आपका जो पैरामीटर है वो क्या है, होस्ट है। होस्ट में क्या लिखते हो आप अपने, दैट इज पीसी का नाम। दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आएगा, होस्ट का नेम आएगा। बाय डिफॉल्ट जो होस्ट का नेम होता है वो क्या होता है, दैट इज लोकल होस्ट होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, दैट इज लोकल होस्ट लिख दोगे। देन अपने डेटाबेस के यूजर नेम, ये आपका क्या होता है, दैट इज रूट होता है। देन जो आपका डेटाबेस का पासवर्ड था वो आप पास कराओगे। देन जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते थे उस डेटाबेस का नाम दे दोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका होस्ट नेम आएगा, देन यूज़र नेम आएगा डेटाबेस का, दैट जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दैट इज़ रूट होता है। पासवर्ड आपका आएगा जो डेटाबेस का पासवर्ड आपने दे रखा है कनेक्ट करने के लिए। देन यहाँ पर क्या आएगा, डेटाबेस का नाम जिससे आप डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते थे। देन आप क्या करोगे, जब हमने वो स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं है। अगर वो कनेक्ट हो गया है तो क्या प्रिंट कर देगा कि सक्सेसफुली कनेक्ट टू माइस्क्यूएल डेटाबेस। अगर वो कनेक्ट नहीं हुआ है उस कंडीशन में वो क्या देगा, दैट मीन्स यहाँ पर आप एल्स स्टेटमेंट दे दोगे और वहाँ पर क्या प्रिंट करा दोगे कि वो कनेक्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए मैं पहले तो मैं अपना माइस्क्यूएल ओपन करके दिखाता हूँ आपको। माइस्क्यूएल तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो यूज़र नेम है वो रूट है और मेरा जो पासवर्ड है दैट इज test@123 है। दैट मीन्स मैं कनेक्ट हो रहा हूँ अभी बिना पाइथन के माइस्क्यूएल से कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं आपको अपने डेटाबेस दिखा दे रहा हूँ, यूज़ डेटाबेसेस। तो मेरे पास दिस शो डेटाबेसेस मैं दिखा रहा हूँ अभी, शो डेटाबेसेस। तो मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से डेटाबेस है, ये इतने सारे डेटाबेस हैं। मैं जो अभी यूज़ करूँगा, कौन सा डेटाबेस यूज़ करूँगा, दैट इज़ गुलफार्म। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यूज़ गुलफार्म। मैं किस डेटाबेस के अंदर चला गया, गुलफार्म डेटाबेस के अंदर चला गया। अब मैं इसके अंदर आपको टेबल्स दिखा देता हूँ, शो टेबल्स। यहाँ पर कौन सी टेबल, सिर्फ एक स्टूडेंट टेबल है और इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो ये सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर है। मैं एसक्यूएल से बाहर चला जाता हूँ, माइस्क्यूएल से मैं बाहर आ गया। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, मैं आपको चेक कराऊंगा कि वो आप माइस्क्यूएल से कैसे कनेक्ट हो गए। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, दैट मीन्स नोटपैड++ ओपन कर लेता हूँ। तो अपना पहला प्रोग्राम ले लेते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम क्या है, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर एस SQL डॉट। यहाँ पर आप
इस रेफरेंस को आप कुछ भी ले सकते थे। देन आप क्या लिख रहा हो, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहा हो। देन जो आपने यहाँ नाम दिया है उसका ऑब्जेक्ट डॉट कनेक्शन होस्ट, और आप क्या दे रहे हो, लोकल होस्ट, यूज़र आपका रूट है, पासवर्ड जो भी मैंने आपको चेक कराया था test@123, और डेटाबेस मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ गुलफार्म। फिर चेक कर रहा हूँ अगर ये मेरा कनेक्शन क्रिएट हो जा रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ माइकॉन, ये जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इज कनेक्टेड। अगर वो कनेक्टेड इक्वल्स टू क्या है, फॉल्स है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा एरर कनेक्टिंग। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर आप डिस्प्ले करा दिए कनेक्टेड टू डेटाबेस, मैं करा दे रहा हूँ CONNECT टू डेटाबेस MySQL। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, अगर वो कनेक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा कनेक्टेड टू डेटाबेस MySQL। सेव कर लेते हैं इसको, सेव कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। CMD, ये मेरे किस ड्राइव पर है, दैट इज़ E ड्राइव पर है। मैं E ड्राइव पर चले जाता हूँ, मेरे पास है ये चैप्टर 15 के अंदर, और मेरे प्रोग्राम का नाम है दैट इज़ C1.py, पाइथन C1.py। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी क्या होगा, एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, हमने अभी क्या कर रखा है, जो ये कनेक्टर हम दैट मीन्स जो पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं इसको भी इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो आपके पास क्या आएगा, ये एरर आएगा। क्यों, क्योंकि इस पैकेज को यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पैकेज को। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कमांड क्या होती है, दैट इज़ मैंने ऊपर ही लिख रखी है, python-m इंस्टॉल python-m pip इंस्टॉल MySQL connector-python। अब MySQL कनेक्टर इंस्टॉल मत करना, MySQL connector-python इंस्टॉल करेंगे जब ये पैकेज चल पाएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये इंस्टॉल हो गया, अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या हो गया, कनेक्टेड टू डेटाबेस, दैट मीन्स अब मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम गलत दे देता हूँ या पासवर्ड गलत दे देता हूँ। मैं टेस्ट में से S हटा दे रहा हूँ और इसको सेव कर दे रहा हूँ। जब मैं पासवर्ड गलत दूंगा तो क्या मैसेज आना चाहिए, दैट मीन्स एरर कनेक्टिंग। आपके पास क्या मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने S हटा दिया तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ऐसे एक्सेस डिनाइड क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत दिया है। अभी मैं तो पासवर्ड सही कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, होस्ट का नाम लोकल होस्ट 1 कर देता हूँ। उस कंडीशन में आप देखें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसको लोकल होस्ट 1 नहीं मिल रहा है। आपके पास क्या होना चाहिए था, MySQL यहाँ पर करेक्ट लोकल, दैट मीन्स आपका होस्ट का नाम होना चाहिए था, आपका करेक्ट यूज़र नेम होना चाहिए था, करेक्ट पासवर्ड होना चाहिए था। अब मैं डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का नाम चेंज कर दे रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा कि एरर फिर थ्रो करेगा, क्योंकि अब उसको डेटाबेस गुलफार्म 1 नहीं मिल रहा है। तो आपको पता तो चल गया होगा कि आप SQL से कनेक्ट कैसे होंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम जो डेटाबेस के अंदर हमारे रिकॉर्ड है, दैट मीन्स जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल थी उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उसको कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको और दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम अपना पाइथन का पैकेज इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। अगर आप पाइथन का पैकेज इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। देन जो आपने पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करा था उसको आप इंपोर्ट करोगे। जब आप इंपोर्ट कर लोगे तो यहाँ पर आप जो भी रेफरेंस का नाम दे रहे हो, जो भी एस करके नाम दे रहे हो, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता माय, तो आप जब रेफरेंस कर रहे होते तो SQL टॉर की जगह यहाँ पर क्या लिखते हैं, माय लिखते। ये आपका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका होस्ट का नाम आएगा जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोकल होस्ट होता है। देन आपके डेटाबेस का यूज़र का नाम आएगा, देन आपके डेटाबेस का पासवर्ड आएगा, देन जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हो वो डेटाबेस आएगा। अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा तो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, एरर कनेक्टिंग। अगर यहाँ पर क्या है, अगर वो कनेक्ट होएगा तो यहाँ पर आप मैसेज क्या प्रिंट करा दोगे, कनेक्टेड टू MySQL। अनेबल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कनेक्टेड टू MySQL। दैट मीन्स आप कनेक्ट हो जाओगे।
जब ये सारी चीज़ें आप कर लो, उसके बाद अपना जो कनेक्शन आपने ओपन करा था उसको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। दैट मीन्स ये आप क्या करोगे, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए आप क्या लिखते हो, माई डॉट, दैट मीन्स कनेक्शन का नाम डॉट क्लोज मेथड क्या करता है, आपका एनवायरनमेंट को क्लोज कर देता है जो आपने ओपन करा था। चलिए, इस प्रोग्राम को आपने देख लिया कैसे एग्जीक्यूट होता है। देन हम देखते हैं कि अपने प्रोग्राम के थ्रू MySQL से रिकॉर्ड्स कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे पास एक प्रोग्राम और है, दैट इज यहाँ पर हमने सिम करा है, हमने क्या करा है, पैकेज को इंपोर्ट करा है। देन हमने क्या लिखा है, MySQL डॉट कनेक्ट, अपने लोकल होस्ट से कनेक्ट करा, यूजर नेम जिसका रूट है, पासवर्ड test@123 और डेटाबेस का नाम गुलफार्म है। इफ mycon डॉट इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड क्या है, एक मेथड है, अगर वो क्या होता है, फॉल्स होता है तो क्या, दैट मीन्स क्या होगा, एरर कनेक्टिंग। अगर ट्रू होता है तो क्या है, दैट मीन्स वो कनेक्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करेगा, अगर कनेक्ट है तो ट्रू, अगर कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट इज कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर का काम क्या होता है, जो भी आप क्वेरीज रिट्राइव करोगे वो सारी किसके अंदर जाएंगी, इस दैट मीन्स जो भी डेटा उस क्वेरी से रिट्राइव होगा वो सारा किसके अंदर जाएगा, कर्सर के अंदर जाएगा। तो हमने क्या करा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर एक क्वेरी पास करी। क्वेरी हमारी क्या है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट क्या करेगा, जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर से सारे रिकॉर्ड्स फैच करेगा और किसके अंदर डाल देगा, कर्सर के अंदर डाल देगा। अब सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके किसके अंदर आ गए, कर्सर के अंदर आ गए। कर्सर जो होता है वो क्या करता है कि आपके डेटा, जो भी आप क्वेरी देते हो उससे जितने भी रिकॉर्ड्स रिट्राइव होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कर्सर में चले जाते हैं। अब क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आपको क्या करना है, सपोज 2 रोज डिस्प्ले करनी है या 1 by 1 रोज डिस्प्ले करनी है, तो उस टाइम आप क्या करते हो, रिजल्ट सेट यूज करते हो। तो डेटा जो है ये क्या है, एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या कर रहा है, कर्सर डॉट फेच मैनी। फेच मैनी ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हमने क्या पास करा है, 2 पास करा है। तो इस कर्सर के अंदर से 2 रिकॉर्ड्स को फैच करेगा और किसके अंदर डाल देगा, दैट इज डेटा के अंदर, दैट इज रिजल्ट सेट के अंदर डाल देगा। काउंट इक्वल्स टू काउंट डॉट रो काउंट। रो काउंट आपको क्या बता देगा, कितनी रोज आप डिस्प्ले करा रहा हो। दैट मीन्स काउंट के अंदर, कर्सर के अंदर से जो भी आपने रिकॉर्ड्स फैच करे वो काउंट के अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फॉर रो इन डेटा, अब जितनी भी रोज किसके अंदर है, डेटा के अंदर है, उस रो को आप क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे। ये वेरिएबल है रो, यहाँ आप कुछ भी ले सकते थे, फॉर आर ले सकते थे इन डेटा। जो डेटा आपका क्या है, रिजल्ट सेट है, इसके अंदर सारी रोज है, तो वो क्या करेगा, जो 2 रोज आएंगे उनको आपको प्रिंट कर देगा और कनेक्शन को क्लोज कर देगा। चेक कर लेते हैं इसको। तो पहला मेरा रिकॉर्ड कौन सा था, 1 अमित, दिल्ली, 2 मानस और नैनीताल। ये जो आपका रिट्राइव हो रहा होगा किसकी फॉर्म में हो रहा होगा, ट्यूपल की फॉर्म में हो रहा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं फेच ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे फेच मैनी था, मैं यहाँ पे फेच ऑल कर देता हूँ। तो क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच कर लेगा। तो मेरे इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स थे, दैट इज 4 रिकॉर्ड्स थे, उसने 4 के 4 रिकॉर्ड्स फेच कर दिए। ये सारे रिकॉर्ड्स जो रिट्राइव हो रहे हैं किसकी फॉर्म में हो रहे हैं, दैट इज ट्यूपल के फॉर्म में। तो पहला रिकॉर्ड आपका एक ट्यूपल की फॉर्म में आ गया, दूसरा रिकॉर्ड एक ट्यूपल की फॉर्म में आ गया। आप चाहते थे आप इसको फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करा सको, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट, सबसे पहले मेरा क्या आ रहा था, रोल नंबर आ रहा था, रोल नंबर। देन मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, देन मैं प्लस, देन आपका मैं यहाँ पर नेम प्रिंट करा लेता हूँ। देन मैं फिर अगेन स्पेस दे देता हूँ, देन मैं प्लस करके यहाँ पर सिटी प्रिंट करा लेता हूँ, जिस सिटी में वो स्टूडेंट रहता है। अब मुझे करना क्या था कि मैं इसको इसी फॉर्मेट में यहाँ पर नीचे प्रिंट करा सकूँ। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका पहला जो कॉलम है वो किसके अंदर आ रहा है, दैट इज डेटा के अंदर, रो के अंदर आ रहा था। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, रो और 0, दैट मीन्स उस ट्यूपल का 0 इंडेक्स। और मैं ये ब्रैकेट्स यहाँ से इन्वर्टेड्स हटा देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है। हमें ऐसे
स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कराना है, देन हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, दैट इज रो ब्रैकेट के अंदर 1, देन हमें क्या प्रिंट करना है, दैट इज रो ब्रैकेट के अंदर 2। सेव कर लेते हैं इसको और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी क्या कर रहा है, एरर टाइप दिखा रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेटर फॉर प्लस इंट एंड str। देखते हैं यहाँ पर हमने क्या कर रखा है। हम प्रिंट करते टाइम क्या करते हैं, इसको str में कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे एरर आ रहा था, इसलिए आ रहा था क्योंकि आपका जो रोल नंबर का जो वैल्यू थी वो किस में थी, इंटीजर में थी। इंटीजर में जब थी तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, आप इंटीजर को और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एरर आ रहा था। तो हमने क्या करा, हमने जो रोल नंबर हमारे पास आ रहा है हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया डिस्प्ले के लिए। तो अब फॉर्मेट करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मेट जो चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं हो रहा है। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, एक बार सेव कर लिया मैंने, देन अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्योंकि अभी डिस्प्ले सही नहीं आ रहा था। अभी नेम मुझे थोड़ा सा और इधर करना है, देन मैं नेम के पास स्पेस और दे देता हूँ, सेव करता हूँ, चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अगर आप चाहते तो यहाँ पर आप अंडर डैश भी दे सकते थे, दैट मीन्स मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ प्रिंट और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपका क्या हो गया, आपने जब बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर रहा था वो किसकी फॉर्म में रिटर्न कर रहा था, ट्यूपल की फॉर्म में रिटर्न कर रहा था। आप इसको फॉर्मेटेड वे में या किसी भी तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते थे। इसको एक बार और समझ लेते हैं सो दैट हमें क्लियर हो जाए कि क्या कर रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी स्लाइड ओपन कर लेते हैं, दैट इज C2 मेरा है JPG। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए था, आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। देन आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देन जो भी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम बना रखा है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा है या रेफरेंस के लिए, वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। देन डॉट कनेक्ट लोकल होस्ट का नाम जो आपके लोकल होस्ट होगा। आप कभी कभार क्या होता है लोकल होस्ट नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर लूप बैक एड्रेस दे सकते थे। लूप बैक एड्रेस आपका क्या होता है 127.0.0.1। अगर आपका लोकल होस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लूप बैक एड्रेस यूज़ करके भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे 127.0.0.1 लिख सकते हो। देन यूज़र का नाम दोगे, वो आपका क्या होता है डिफ़ॉल्ट जो भी होगा रूट होगा। अगर आपने कोई यूज़र क्रिएट कर रखा उस यूज़र का नाम दे दोगे। जो भी आपके MySQL का पासवर्ड होगा वो दोगे और जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाह रहे थे उस डेटाबेस का नाम दे दोगे। फिर आप यहाँ पर चेक कराओगे कि आप डेटाबेस से कनेक्ट करने में कोई एरर तो नहीं है। तो उसके लिए कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे डॉट इज कनेक्टेड। दैट मीन्स अगर वो कनेक्टेड है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है दैट मीन्स वो आपके डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आप क्या प्रिंट करा दो एरर कनेक्टिंग। अदरवाइज आप क्या करोगे, एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और माई कनेक्शन जो भी आपने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रखा है डॉट कर्सर, तो आपका एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जितनी भी MySQL की क्वेरीज होती हैं वो आप किस में एग्जीक्यूट करोगे, कर्सर के अंदर एग्जीक्यूट करोगे। जो भी आपने कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा सारे के सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करेगा किससे, स्टूडेंट टेबल से, और किसके अंदर डाल देगा, दैट इज इस कर्सर के अंदर रिट्राइव आ जाएंगे। जब इस कर्सर के अंदर ये रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो आप क्या लिखोगे एक रिजल्ट, क्योंकि ये क्या करता है सिर्फ MySQL से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे इस कर्सर में डाल देगा। अब प्रोग्राम के अंदर कर्सर आप यूज़ नहीं कर रहा होगा उस कंडीशन में। जब आपको आगे या पीछे जाना होगा तो आप क्या यूज़ करोगे रिजल्ट सेट। तो इस रिजल्ट सेट से क्या आप करोगे, एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा डेटा, और आप क्या लिखोगे कर्सर डॉट फैच मैनी। जितनी भी आप कर्सर के साथ रोज फैच करना चाहते थे आप फैच मैनी लिखते हो, कितनी रोज फैच कर रहा हो दैट इज 2। तो ये 2 रिकॉर्ड्स आपके रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएंगे। काउंट इक्वल्स टू कर्सर डॉट रो काउंट,
तो काउंट की वैल्यू क्या होगी कि जितने भी रिकॉर्ड सेट के अंदर आपके रोज होंगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगी, काउंट के अंदर चले जाएंगी, दैट इज 2 प्रिंट। यहाँ पर काउंट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा फॉर रोज रो इन डेटा। अब इस रिजल्ट सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी जहाँ वहाँ तक जितनी भी रोज थी वहाँ तक ये लूप चलेगा और उस लूप को आप क्या करोगे, जो रो के अंदर वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करते रहोगे। जब आपका ये लूप खत्म हो जाएगा दैट मीन्स आपकी सारी रोज प्रिंट हो जाएंगी तो आप क्या कर दोगे myAccount.close, दैट मीन्स आप एनवायरनमेंट को क्लियर कर दोगे, जो कनेक्शन आपने ओपन करा था उसको क्लोज कर दोगे। यहाँ पर आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो, एक तो आपके पास होता है fetch all होता है, fetch all होता है। इससे क्या होता है कि सारी की सारी रिकॉर्ड्स जो कर्सर के अंदर हैं वो सारे फैच हो जाते हैं। दूसरा आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है fetch many के अंदर क्या करते हो आप एक इंटीजर वैल्यू पास करते हो। सपोज अगर मैं यहाँ 3 पास करूंगा तो कर्सर के अंदर से वो थ्री रिकॉर्ड्स आपके रिजल्ट सेट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। कितने रिकॉर्ड्स ट्रांसफर होंगे, दैट इज 3। एक होता है fetch 1 क्या करेगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड ही फेच करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको MySQL के साथ पाइथन की कनेक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना पाइथन के थ्रू MySQL के अंदर देखेंगे कि हम पाइथन के थ्रू MySQL के अंदर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं या डिलीट कैसे करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।